आप सभी का सुभाष साइंस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री से 5 बहुविकल्पी और महत्वपूर्ण बहुविकल्पी जो आपके कोर्स से भी रिलेटेड है और आपको कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगा। तो आइए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अंत तक देखें ताकि लेक्चर का पूरा आनंद उठा सकें और पूरी जानकारी हासिल कर सकें। तो आइए, बिना देर किए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विषम परमाणुक अणु है? इसमें से ये 4 विकल्प दिए हैं, इन विकल्पों में से कौन सा ऐसा है जो विषम परमाणुक अणु है? तो कहने का मतलब इन चारों विकल्पों में कोई एक ऐसा है जो विषम परमाणुक अणु है। आइए समझिए, ये भी बताएंगे विषम परमाणुक अणु होते क्या है। पहला विकल्प है आपका, देखें, CO2, O3, N2, P4। CO2, N2, CO2, N2, O3, P4। आप यहाँ चारों विकल्पों में देखें तो लास्ट के जो 3 विकल्प हैं ये सिंगल परमाणविक हैं, यानी एक जैसे। ये ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ही है, P फास्फोरस ही है, N नाइट्रोजन ही है। पहला वाला विकल्प पर आप ध्यान दें तो उसमें है CO2। C मतलब एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है, तो दोनों अलग अलग हो गए, एक समान नहीं है। ये दोनों अलग अलग परमाणु, एक कार्बन का परमाणु हो गया, एक ऑक्सीजन का परमाणु हो गया। तो इस तरह से आप जाने, जहां पे अलग अलग परमाणु आपस में जुड़ करके अणु बनाते हैं वो विषम परमाणु होता है। तो इसमें पहला जो विकल्प है CO2, ये विषम परमाणुक अणु है। तो बात समझ में आ गई होगी, पहला वाला CO2, क्योंकि एक कार्बन है, इसमें एक ऑक्सीजन है, दो अलग अलग परमाणु मिले हुए हैं, तो इसलिए विषम परमाणुक अणु है CO2। पहला विकल्प सही है, ए वाला। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। 3 प्रश्न हमने एकदम सीरियल से ले रखा है आपके लिए। पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न पे आप ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, विकल्प आपके सामने दिया है। विकल्प पर आप ध्यान दें, 9.1 गुणे 10 घाते -31 ग्राम, 9.1 गुणे 10 घाते -36 ग्राम, 9.108 भी लिखा रहता है, इसे घबराना मत, 9.108 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, गुणे 10 घाते -28 ग्राम, 9.1 या 9.108 गुणे 10 घाते 27 ग्राम। इन चारों विकल्पों में आप देख रहे होंगे एक चीज तो कॉमन है, 9.1, 9.1 गुणे 10, 9.1 गुणे 10, 9.1 गुणे 10। इसमें डिफरेंट ध्यान देना है आपको। इसमें आपका जो 28 वाला है, 9.1 या 9.108 गुणे 10 घाते -28 ग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इसमें विकल्प सी सही है, 9.1 गुणे 10 घाते -28 ग्राम। इसको कहीं कहीं 9.108 गुणे 10 घाते -28 ग्राम भी लिखते हैं, तो घबराना नहीं। तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, सी वाला विकल्प सही है, 9.1 गुणे 10 घाते -28 ग्राम। सी वाला विकल्प सही है, सी वाला, इसमें ये वाला आपका। अब अगला प्रश्न है इससे मिलता जुलता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों का हमने एक साथ ले लिया। प्रोटॉन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? प्रोटॉन का। विकल्प पे आप ध्यान दें, 1.6724 गुणे 10 घाते -27 ग्राम, 1.6726 गुणे 10 घाते -27 ग्राम, 1.6726 गुणे 10 घाते -24 ग्राम, 1.6724 गुणे 10 घाते -24। इसमें देखें, यह एक समान, यह एक समान। फर्क क्या है? सिर्फ हमें ध्यान देना है इसके 10 के घाते माइनस पे। तो ये जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, इसका भी सी वाला विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? सी वाला। सी वाला विकल्प क्या है, इसे ध्यान दें।
1.6726 गुणे 10 घाते -24। ये है आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा 1.676 गुणे 10 घाते -24 ग्राम। तो ये सी वाला विकल्प सही है। अब अगले प्रश्न पे आइए। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इसमें भी 4 विकल्प दिए हुए हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6728 गुणे 10 घाते -31, 1.6728 गुणे 10 घाते -28 ग्राम, 1.6728 गुणे 10 घाते -27 ग्राम, 1.6728 गुणे 10 घाते -24 ग्राम। आप एक चीज तो देखें, 1.6728 कॉमन है, गुणे 10 तक कॉमन है। हमें ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा होगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो आप लास्ट वाले विकल्प पे ध्यान दें, यह है 1.6728 गुणे 10 घाते 24। 1.6728 1.6728 गुणे 10 घाते -24 ग्राम, ये होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। बात समझ में आ गई होगी। आखिरी प्रश्न पे जाओ, एक बार ऊपर वाले देख लें। विषम परमाणु कणुक, पहला ए वाला विकल्प सही है, CO2। ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका सी वाला विकल्प सही है। प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसका भी सी वाला विकल्प सही है। इसमें न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में डी वाला विकल्प सही है। एक प्रश्न और है, इसे भी देख लें। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि क्या होगी। यहाँ 10 के घाते में दे रखा है कोटि, तो आप देख लें एक बार घात क्या है इसका विकल्प। 10 घाते -23 किलोग्राम, 10 घाते -24 किग्रा, 10 घाते -26 किग्रा, 10 घाते -27 किग्रा। सिर्फ घात में अंतर है, 10 के घात ही है, किलोग्राम किग्रा है सब में। तो जो आखिरी विकल्प है डी वाला, 10 घाते -27 किग्रा। तो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की जो कोटि होती है वो 10 घाते -27, और कोटि पूछे तो 10 घाते -27 किग्रा, किलोग्राम। ध्यान रखना। इस तरीके से आपके पास 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, नॉलेज के दृष्टिकोण से, सिलेबस के दृष्टिकोण से और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी। तो इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाना, ताकि इससे अगला लेक्चर आपको सबसे पहले मिले, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। दैट्स ऑल।